नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। अभी हम लक्ष्य योग के ऊपर कुछ एपिसोड बना चुके हैं। आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे और कुछ लोग उनका अभ्यास भी प्रारंभ कर चुके होंगे। इसी क्रम में हमने अभी बाह्य लक्ष्य योग समझ लिया था। बाह्य लक्ष्य योग के बारे में पिछले अंक में हमने बताया था। उसको आपको देखना है, उसको आपको करना है। उसका जो श्लोक है, मूल श्लोक, वो भी इस वीडियो में डाल दिए थे। अब इस वीडियो में हम मध्य लक्ष्य योग के जो श्लोक हैं वो डाल दे रहे हैं। आप उनको देखिए और समझिए। अब उनको हम देखते हैं कि उन श्लोकों में क्या कहा गया और मध्य योग किस प्रकार से किया जाता है। मध्य लक्ष्य योग करने से क्या लाभ हो सकते हैं हमें। और ये मध्य लक्ष्य योग चूँकि बहुत दुर्लभ है और बहुत कम लोग इसे जानते और इसका अभ्यास करते हैं, हम आपके लिए इसी प्रकार के चुने हुए योग अभ्यास लेकर के आते हैं जो अत्यधिक दुर्लभ हैं। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा, और इसी प्रकार से अपना सहयोग, स्नेह, प्रेम और मार्गदर्शन बनाए रखिएगा। अब अधिक बातें ना करते हुए मूल विषय पर आते हैं। तो देखते हैं कि ये मध्य लक्ष्य योग क्या है। तो इसका श्लोक संख्या 13 में वर्णन है। इदानीं मध्य लक्ष्यं तु कथयामि सिद्धिकारकं श्वेतं रक्तं तथा पीतं धूम्राकारं तु नीलभम् अग्निज्वालासमानाभं विद्युत्पुञ्जसमप्रभम् आदित्यमण्डलाकारमथवा चन्द्रमण्डलम् ज्वलदङ्गारतुल्यं वा भावयेद्रूपमात्मनः एतज्ज्योतिर्मयं देहं ममो मध्ये तु लक्षयेत्। तो ये 13, 14 और 15 श्लोक हैं। अब इनमें देखते हैं कि भगवान शिव ने लक्ष्य योग के मध्य मार्ग के विषय में क्या बताया है, मध्य लक्ष्य योग के विषय में क्या बताया है। तो देखते हैं ये श्लोक संख्या 13, 14 और 15 का भावार्थ। अब श्री महेश्वर परम सिद्धिकारक मध्य लक्ष्य को कहते हैं। मेरुदंड के मध्य में स्थित सुषुम्ना विवर में एक गुफा जैसी बनी हुई है, सुषुम्ना, जिसमें सुषुम्ना का वास है। मेरुदंड मध्य स्थित सुषुम्ना विवर में शून्य मनोमय आकाश में श्वेत रक्त पीत यानी सफ़ेद, लाल और पीला एवं धूम्राकार, धुएं के रंग जैसा, धूम्राकार जैसे धुआं होता है उस तरह के आकार वाला क्या है, नील प्रभा, नीले रंग का प्रकाश, विशिष्ट बिंदु और अग्नि ज्वाला के समान, जैसे आग की लपटें निकल रही हों, जाजल्यमान तथा विद्युत पुंज के सदृश प्रकाशवान, यानी जैसे बिजली चमकती है तो उस प्रकार एक विचित्र प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, उस प्रकार का। एवं प्रकाशित सूर्य मंडलाकार, और जब सूर्य प्रकाशित होता है तो उसके चारों तरफ जिस प्रकार का आभा मंडल बन जाता है। अथवा पूर्ण चंद्रमंडल के सदृश, या जैसे चंद्रमा जब प्रकाशित होता है तो उसके चारों तरफ एक विशिष्ट प्रकाश की आभा दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों के बारे में आगे क्या कहा गया, देखिए। पूर्ण चंद्रमंडल के सदृश किंवा जलते हुए अंगार के तुल्य, और जैसे बहुत अग्नि धधक रही हो, इस प्रकार से क्या करना है, निज आत्मरूप की भावना करके आत्मा के दिव्य देह का मन में लक्ष्य करके ध्यान करना चाहिए। समझ लीजिए इस बात को ठीक से। मध्य लक्ष्य योग क्या है कि जो आपको ऊपर ये सब बातें बताई गई हैं, इनमें और अपनी आत्मा में एकाकार स्थापित करना है। यानी कि अपनी आत्मा को इस प्रकार का समझना है कि जैसे मेरी आत्मा जैसे उगते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रही है, अथवा मेरी आत्मा
जैसे चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा जब निकलता है तो उसके चारों तरफ जो आभा होती है, उस प्रकार से मेरी आत्मा प्रकाशित हो रही है। अथवा जब प्रज्वलित अग्नि होती है तो उस अग्नि की चमक जैसी मेरी आत्मा प्रकाशित हो रही है। अथवा जब बिजली चमकती है तो उस बिजली की चमक जैसी मेरी आत्मा प्रकाशित हो रही है। अथवा सफ़ेद, लाल और नील रंग और धुएं के आकार में जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वैसी ही मेरी आत्मा प्रकाशित हो रही है। तो इस प्रकार से इन उपमाओं द्वारा अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए ध्यान करना है कि मेरी आत्मा इन रूपों में प्रकाशित हो रही है। मेरी आत्मा की जो प्रकाश है, मेरी आत्मा की जो लाइट है, प्रकाश है, ऑरा है, मेरी आत्मा का जो प्रभाव है, वो इनके समान उज्जवल है। पूर्ण चंद्र के समान, अग्नि के समान, सूर्य के समान, धुएं के समान और नीले, पीले और लाल रंग का जो प्रकाश है उसके समान। तो ये ध्यान हमको नित्य करना है। अपनी आत्मा को प्रकाशित इस रूप में अनुभव करना है। अपनी आत्मा को प्रकाशित इन रूपों में हमें इमेजिन करना है। तो ये मध्य लक्ष्य ध्यान बहुत ही रुचिकर है और ये अन्य प्रकार के ध्यानों से बिल्कुल अलग प्रकार का है। आपने बहुत तरह के ध्यान सुने होंगे, बहुत तरह की ध्यान की प्रक्रियाएं, विधियां और मेथड देखे होंगे, परंतु ये मध्य लक्ष्य योग का जो ध्यान है, यह अपने आप में एकदम विचित्र है। ये दुर्लभ ध्यान है और इसी प्रकार के ध्यान विधियों को, इसी प्रकार की योग विधियों को हम आपके समक्ष ढूंढ कर लाते रहते हैं। तो देखते हैं एक बार और इसका भावार्थ ठीक से समझ लेते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या उपदेश दिया गया है। श्लोक संख्या 13, 14 और 15 में मध्य लक्ष्य के विषय में बताया गया है कि हम अपनी आत्मा का ध्यान इन रूपों में करें, जैसे कि सूर्य चमक रहा है, जैसे कि पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है, जैसे अत्यधिक अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जैसे कि बिजली चमक रही है। इस प्रकार के ध्यान अपनी आत्मा के सामंजस्य के साथ करने से, अपनी आत्मा का सामंजस्य बिठाने से, इस प्रकार के ध्यान से क्या होगा ये देखते हैं। ये तो हुआ हमारा मध्य लक्ष्य योग का ध्यान का पूरा प्रोसेस, पूरी विधि, जिस प्रक्रिया से हमें यह ध्यान करना है। ध्यान की विधि वही रहेगी। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आपके बैठने का तरीका एकदम स्ट्रेट हो, परंतु शरीर तनाव रहित हो, शरीर में खिंचाव ना हो। स्ट्रेट बैठेंगे स्पाइन को सीधा रखते हुए और इस ध्यान को करेंगे, जिसको अभी हमने बताया मध्य लक्ष्य योग। अब इसको करने का क्या लाभ होगा, अब लाभ के बारे में जान लेते हैं। सुनिए, ये श्लोक संख्या 16 में वर्णित है। एतेषांच कृते लक्ष्ये नाना दुःखं प्रणश्यति मनसस्तु मलं याति महानंद भवेत् ततः। देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान शिव ने इस प्रकार के मध्य लक्ष्य योग का जो अभ्यास करता है उसके फल के विषय में क्या बताया है। तो कहते हैं, इस प्रकार अग्नि, विद्युत, सूर्य, चंद्र आदि तथा नाद, बिंदु, कला, ज्योति रूप से दिव्य ज्योतिर्मय आत्मरूप का मन से लक्ष्य करके सदा ध्यान करते रहने से साधकों के नाना प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। स्पष्ट कहा है, नाना दुखम प्रणश्यति, नाना प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। अब इसमें आपके आर्थिक दुख भी हो सकते हैं, इसमें आपके मानसिक, इसमें आपके शारीरिक दुख भी हो सकते हैं, इसमें आपके आध्यात्मिक दुख भी हो सकते हैं। तो समस्त प्रकार के दुखों का नाश इनसे हो जाता है जो व्यक्ति मध्य लक्ष्य योग का निरंतर अभ्यास करता है। नाना दुखम प्रणश्यति, उसके विभिन्न प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। आगे कहते हैं, और मन के सब मल पाप संस्कार आदि चले जाते हैं
और सर्वदा महा आनंद ही आनंद होता है। ये कहाँ कहा गया है श्लोक में देखें। मनसस्तु मलं याति महानंद भवेत् ततः। मनसस्तु मलं याति महानंदः भवेत् ततः। अर्थात मन के सब मल पाप संस्कार चले जाते हैं और सर्वदा महा आनंद ही आनंद होता है। तो ऐसा है इस मध्य लक्ष्य योग के अभ्यास का फल, इस मध्य लक्ष्य योग के विचार का फल, इस मध्य लक्ष्य योग की प्रैक्टिस का फल। तो इसको पूरी तरह से जान लीजिए। जो श्लोक दिए गए हैं इस वीडियो में उनको देख लीजिए और अभ्यास भी शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ कर दीजिए। तब इस श्लोक में दिए गए भावार्थ आपको अनुभव में आने लगेंगे, आपको उन भावार्थ की वैल्यू पता लग जाएगी। ये कब होगा? जब आप अभ्यास स्वयं करेंगे, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक पूरे विश्व में कहीं नहीं है। शास्त्र भी जब ही आपको सुख दे सकता है जब आप उसके विचारों को, जब उसमें दी गई बातों को आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उन बातों को अप्लाई करेंगे, तब वो आपके अनुभव में आएंगी और तब आपको पता लगेगा कि इस शास्त्र में कही गई यह बात पूर्णतः सत्य है। तो मध्य लक्ष्य योग जो एक दुर्लभ योग है, उसका अभ्यास निरंतर करिए और उसके आनंद को अनुभव करिए और देखिए कि क्या इसमें जो बताया गया है कि समस्त प्रकार के दुखों का नाश होकर के व्यक्ति महा आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो देखिए कि क्या यह बात आपके ऊपर लागू होती है। और ये आप जब ही देख पाएंगे जब आप मध्य लक्ष्य योग का इसी विधि से निरंतर अभ्यास करेंगे, जो विधि आपको इस वीडियो में बताई गई है। तो ढूंढ ढूंढ कर लाते रहते हैं आपके लिए छुपे हुए योग साधन, छुपे हुए शास्त्रों से ऐसे विचार, ऐसे प्रोसेस, ऐसी विधियां, ऐसे मेथड जिनके द्वारा आप अपने दैनिक जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, दुखों से छूट सकते हैं और सुखों को आमंत्रित कर सकते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।